ठीक है। ई कॉमर्स समझने के लिए जो सबसे बेसिक असूल है वो ये है कि आज की दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं वो प्लाजा में नहीं ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट हमने जानना है कि हमारे जहन से जितने भी फिजिकल बिजनेसेस के कंसेप्ट हैं ना, किराना शॉप्स हैं, होटल्स हैं, उसके अलावा जो है वो राजा बाजार में जाके शॉप बनाना है, कमर्शियल मार्केट में जाके शॉप बनाना है, ये सारे के सारे काम करने के लिए हमें जो इनिशियल कॉस्ट लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी कॉस्ट लगती है हमारे पास? सबसे पहले कॉस्ट हमें लगेगी, अगर हम कोई अच्छे लेवल की शॉप बनाएंगे, 1,500 का रेंट आ रहा है सबसे पहले। उसके ऊपर सबसे जो डबल चीज़ें प्लस होंगी वो होंगी दो उसकी सिक्योरिटीज, प्लस कमर्शियल है तो प्रॉपर्टी डीलर आपसे 60,000 ले लेगा। 2.5 लाख रुपए वो है जिसके अंदर आपको एक खोला मिलेगा। पंजाबी जबान के अंदर खोले का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खाली खुली सी ऐसी जगह। आपको एक खाली जगह का जो है ना वो 2.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। एक नॉर्मल शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेन रोड के ऊपर या मेन जगह के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो तो 2.5-3 लाख से कम नीचे होती ही नहीं है। अब उसके बाद आप सबसे पहले आप प्लस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आप डाल दें 100 के की। कम बता रहा हूँ लेकिन है। उसके बाद सबसे पहले आप अपना एक्सएमएस डाल दें, जो भी आप उसके अंदर जो है वो अपनी सेटिंग करवाएंगे। सेटिंग करने के ऊपर कम से कम 3-1 लाख रुपए आप डाल दें। 6.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने लाजमी बात है उसकी मजीद जो है वो करनी होगी, अलाइनमेंट करनी होगी, बंदे रखने होंगे, सारी की सारी चीज़ें, तो उसमें तकरीबन 2-1 लाख रुपए आप लगा दें। और अब तकरीबन 8-9 लाख रुपए के अंदर आपको प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि बैठने वाला बिजनेस होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कि यार जो बात है वो ये है कि ये जो काम है ना, ये तो वैसे तो 500 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है। नहीं, स्टार्ट करने को तो मलिक रियाज की तरह बंदा 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद करना ये होता है कि लोगों की ज़मीनें जायदादों पे कब्जे करने होते हैं, तो ये सारे काम करने होते हैं। ये तो अगर हम कर सकते हैं तो फिर तो चलो, 5 रुपये से स्टार्ट करने में भी मसला नहीं है। क्योंकि बरकत जो है वो फिर बदमाशी से डलती है, तो और किसी चीज़ से होती नहीं है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के अंदर आते हैं तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 फेजेस होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास ये होता है कि अगर हम नॉर्मल लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं कि यार बिजनेस टेक्निकली चीज़ क्या होती है, ई कॉमर्स क्या है, इसके अंदर कुछ है भी सही या नहीं, उसके लिए कम से कम आप 100 के से स्टार्ट करें। लेकिन वो मॉडल आपका सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग मॉडल होगा। उसके लिए आप एचएससी पे चले जाएंगे या किसी भी होलसेलर से जो है वो आप अपनी बॉन्डिंग बनाकर आप कहेंगे जी प्रोडक्ट्स मैं आपको सेल करूंगा, मार्केटिंग वगैरह मेरी खुद होगी, तो मैं आपको तब पेमेंट करूंगा जब मेरे पास रिटर्न में पेमेंट आया करेगी। ठीक है। तो कुछ डील्स आपको ऐसी मिल जाती हैं, वो आप लाख रुपए से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई वाइट लेबल करना है, वाइट लेबल से मामला ये होता है, मुराद ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट के अंदर, इसको उठा के आपने अपनी ब्रांडिंग के अंदर, लाइक आपकी ब्रांडिंग है जी, जैसे ये Note 786 यस है, ठीक है, इसके नाम की आपने ब्रांडिंग की, उस ब्रांडिंग के साथ आपने बेचना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं वाइट लेबल। पहले वाला मॉडल ड्रॉप शिपिंग है, जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप बस थर्ड पार्टी के जरिए बेच रहे हैं। थर्ड नंबर पे और जो सबसे प्राइम नंबर है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो होता है हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट